तो ये सीन है 1957 लोअर सिलेसिया, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक प्रिस्ट को जो कि चर्च में एक छोटे से बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं और उस बच्चे के शरीर पर अजीब सा निशान होता है और वो उस बच्चे को चर्च में रखकर कहते हैं, हे भगवान, हम पे थोड़ी दयालुता दिखाओ और इस पापी को हमेशा हमेशा के लिए मार दो। फिर वो एक चाकू निकालते हैं और मुझे माफ करना कहकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उनसे चाकू नीचे फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो चाकू नीचे नहीं फेंकते और वो पुलिस से कहते हैं, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। और तभी पुलिस उन्हें शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाते हैं और पुलिस बच्चे को लेकर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद पोलैंड में और हमें दिखाया जाता है बस से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में एक बैग होता है और उसका नाम मारिक होता है और वो फिर एक चर्च में जाता है। वहाँ पर उसका स्वागत हेड एंड्रेस करते हैं और वो उसे अंदर ले जाते हैं और हेड एंड्रेस उसे कहते हैं, हम आप पे बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप जैसे तांत्रिक का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर अंदर जाकर मारिक की तलाशी ली जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कोई भी ऐसी वस्तु ना है जिससे यहाँ की पवित्रता भंग हो। और मारिन के बैग में कुछ कपड़े और सिगरेट मिलती हैं जिन सिगरेटों को वो जब्त कर लेते हैं। फिर एंड्रेस उसे उसका कमरा दिखाते हैं और उस कमरे में ना तो बिजली होती है और ना ही वहाँ पर कोई फोन होता है और वो उसे बताते हैं रात को कमरे से बाहर निकलना मना है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मारिक अपना बैग खोलता है और उसके बैग में नीचे की साइड एक और बॉक्स होता है जिसके अंदर की गन और अखबार होता है और इस अखबार में 8 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट होती है। इसके बाद सभी लोग खाने के लिए जाते हैं लेकिन मारिक को वो खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर भी वो उस खाने को खा लेता है। फिर मारिक नहाने के लिए जाता है और उसे वही लड़की दिखती है जिसकी की न्यूज़पेपर में मिसिंग रिपोर्ट होती है, क्योंकि इस चर्च में लड़कियों का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए लाया जाता है। इसके बाद सभी लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर पीरियर एंड्रेस उस लड़की का एग्जॉर्सिज्म करते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको कि मारिक ने देखा हुआ होता है। वो उस लड़की पर कुछ स्पिरिचुअल्स पढ़ते हैं और ये सब कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक कुछ अजीब सा होता है, उस लड़की का बेड हिलने लगता है और क्रॉस में भी आग लग जाती है। इसके बाद मारिक वॉशरूम जाता है और जब वो शीशे से हाथ लगाता है वो अचानक टूट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक साथ बैठकर खा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी नहीं खा रहा होता। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिनका कि नाम ब्रदर डेविड होता है। वो उसके कान में कुछ कहता है और फिर वो रोकर उस खाने को खाने लगता है। ये सब चीजें मारिन को बहुत अजीब लगती हैं। इसके बाद मारिन फिर से टॉयलेट जाता है, लेकिन इस बार उसे वॉमिटिंग भी होती है। उसे लगता है उसके दांत में भी कुछ प्रॉब्लम है और तब वो अपने दांत को चेक करता है तो उसका दांत टूटकर हाथ में आ जाता है और उस दांत में से एक मक्खी निकलती है। ये सब देखकर मारिन चर्च के एक दफ्तर में जाता है जहाँ पर उसे एक सीक्रेट डोर मिलती है और मारिन तब उस सीक्रेट डोर के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है। वो उन्हें देखता है और उनमें उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो और छानबीन करने के लिए एग्जॉर्सिज्म वाले रूम में जाता है। वहाँ पर उसे बेड के नीचे एक इंजेक्शन मिलता है। वो समझ जाता है यहाँ पर कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं होता, यहाँ पर लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते हैं और वो बेड हिलना और क्रॉस का जलना भी एक सेटअप होता है। फिर अगली सुबह सभी लोग सभा के लिए जाते हैं। पीरियर एंड्रेस आज मारिक को सभा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मारिक को लैटिन लैंग्वेज में प्रार्थना नहीं आती थी। फिर सभी लोग खाने के लिए जाते हैं, पर इस बार मारिक के खाने से कुछ बाल निकलते हैं। इन सब चीजों को देखकर मारिक बहुत परेशान हो जाता है और अब वो अपने रूम में जाता है और अपनी गन निकालता है और उस अखबार को जलाकर इस चर्च की छानबीन करने लगता है। खिड़की के बाहर कुछ लोग एक ताबूत को मिट्टी के अंदर दबा रहे होते हैं। फिर मारिक उस लड़की के रूम में जाता है जहाँ पर उस लड़की को रखा जाता था। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसका कि नाम पियोतर होता है और वो मारिक को कन्फेशनल बॉक्स में मिलने के लिए कहता है और मारिक कन्फेशनल बॉक्स में जाता है और तब हमें पता चलता है मारिक कोई प्रिस्ट नहीं है बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो उस चर्च में उन सभी लड़कियों की छानबीन करने आया था जिनकी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। और पियोतर मारिक को बताता है यहाँ पर ये सब छलावा है, यहाँ पर लड़कियों को पागल बनाकर लाया जाता है क्योंकि एंड्रेस को क्यूरिया और वेटिकन से इस सब काम के पैसे मिलते हैं और बाद में उन सभी लड़कियों को पागल बताकर मार दिया जाता है। फिर मारिन अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है। उसे वहाँ पर एक अलमारी दिखती है जिसे वो हटाता है
और उस अलमारी के पीछे दीवार में एक होल होता है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और मारिक उसके अंदर अपना हाथ डालता है। उसे उसमें से एक आंख मिलती है जो कि बहुत अजीब सी होती है और वो अचानक से मूव होती है और उसकी नज़र मारिन की तरफ जाती है। तभी मारिन को ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है और उसके ब्लड में से ऐसी ही मक्खियाँ निकलती हैं जैसे कि उसकी दांत में से निकली थी। फिर मारिन अपने रूम से बाहर निकलता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लड़कियों की डेड बॉडी दफनाई गई थी और वो उनमें से एक ताबूत निकालता है जो कि खाली होता है। तभी उसके पीछे ब्रदर डेविड आ जाता है और वो उसे पकड़कर उसके रूम में बांध देता है। तभी वहाँ पर फादर एंड्रेज आते हैं और वो अपने साथ साथ उसी सड़े हुए मटन की 4 प्लेटें भी लाते हैं, पर मारिन उसे नहीं खाना चाहता। पर एंड्रेज उसे जबरदस्ती उस सड़े हुए मटन को खिला देते हैं और फिर एंड्रेज वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और डेविड भी सोया हुआ होता है। तभी मारिक अपने हाथ और पैरों को खोलकर वहाँ से जाने लगता है और डेविड की आंख खुल जाती है, लेकिन मारिक उसे गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। अपने रूम से निकलने के बाद वो सीधा किचन में जाता है और वो वहाँ पर देखता है उस मटन में मक्खियाँ पड़ी हुई हैं और वो वहाँ पर देखता है उन सभी लड़कियों की लाश टंगी हुई है और उसे उसी दिन से इन्हीं लड़कियों का मटन खिलाया जा रहा था। तभी उसके पीछे पीत्रो आ जाता है और वो पीत्रो से कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन पीत्रो उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है और वो उसे एक बुक दिखाता है जिसमें कि एक डीमन के बारे में लिखा हुआ होता है कि जिसके भी शरीर पर ऐसा निशान होगा वो 7 पापी लड़कियों को और एक निर्दोष लड़की का खून पिएगा और फिर वो पूरी तरह एक डीमन में बदल जाएगा। और पीत्रो उसे बताता है यहाँ पर सभी उसे वही राक्षस समझते हैं, लेकिन मारिक मना करता है कि वो राक्षस नहीं है। फिर पीत्रो उसे एक गुफा के बारे में बताता है जो कि उन्हें वहां से निकलने में मदद कर सकती है। इसके बाद वो दोनों उस गुफा में जाते हैं और तब वो अंदर जा रहे होते हैं। मारिक को कुछ अजीब सा लगता है, उसे लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी पीछे से 2 लोग आकर मारिक पर हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है पीत्रो ने मारिक को धोखा दिया है। उसने जानबूझकर मारिक को पकड़वाया है क्योंकि वो भी यही सोचता था कि मारिक ही वो राक्षस है। फिर मारिक को कैद करके सभी लोग उसी गुफा में इकट्ठे हो जाते हैं और एंड्रेस मारिक को बताते हैं कि उसे इस चर्च में जानबूझकर लाया गया है। उन्होंने ही उन 8 लड़कियों की रिपोर्ट लिखवाई थी क्योंकि वो उस डीमन को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। वो सोचते हैं डीमन के आने से दुनिया बदल जाएगी और वो उस डीमन के दूत बनेंगे, लेकिन उनका प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें एक निर्दोष लड़की का खून अभी मारिक को पिलाना बाकी था। फिर वहाँ पर उसी लड़की को लाया जाता है जिसका कि एक्सोर्सिज्म होता है और उसका गला काटकर ब्लड निकाला जाता है और उसके ब्लड को सभी लोग पीते हैं और मारिक को भी जबरदस्ती पिलाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ स्पिरिचुअल्स पढ़ते हैं। काफी देर स्पिरिचुअल्स पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होता और एंड्रे समझते हैं ये उनकी एक गलतफहमी थी, लेकिन पीत्रो की आंख कुछ अजीब सी होने लगती है। फिर मारिक के पेट में चाकू मारकर उसे एक गुफा में फेंक दिया जाता है जो कि सीधा पाताल तक जाती है। इसके बाद एंड्रेस बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपने रूम में जाकर काफी शराब पीते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर पितोर आता है और वो एंड्रेस को संभालता है और उनके सोफे पर उन्हें लिटा देता है। एंड्रेस पितोर से कहते हैं तुम एक बहुत अच्छे पादरी हो और एक बहुत अच्छे असिस्टेंट भी हो। तभी उनकी आंख लग जाती है और पितोर मौका देखकर उनके मुंह पे पिलो रख देता है और उन्हें जान से मार देता है। फिर अगली सुबह सभी लोग एंड्रेस के रूम में आते हैं और वो देखते हैं एंड्रेस मरा पड़ा है। फिर सभी लोग मिलकर पितोर को वहाँ का हेड बना देते हैं। फिर हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है मारी कभी मरा नहीं है। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं और वो उठने लगता है और उसका शरीर जलने लगता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग एंड्रेस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी अचानक पितोर का शरीर रुक जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है और उसका शरीर मक्खियों के रूप में गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर मारिक की एंट्री होती है जो कि अब पूरी तरह एक डीमन में बदल चुका है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।